प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि मूर्ति में मंत्र फूके और वो भगवान बन जाए, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि कान में मंत्र फूकूं और तुम, ऐसी नहीं है व्यवस्था, नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खुद प्रयास करना पड़ेगा, है ना। महाराज कितना अच्छा होता अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, तो हम लोगों को मशक्कत ही नहीं करना पड़ता। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप मूर्ति में मंत्र फूकते हो, वो भगवान बन जाते हैं, हम लोगों के कान में मंत्र फूक के हम लोगों को भगवान क्यों नहीं बना पाते? अब पूछने को तो कुछ भी पूछ लेते हो तुम लोग। शंका समाधान में पूछ लिया कि मूर्ति में मंत्र फूकते हैं, मूर्ति भगवान बन जाते, हम लोगों के कान में आप मंत्र फूक के हमें भगवान क्यों नहीं बना देते हैं? हमने कहा बना सकते हैं, बशर्ते तुम मूर्ति जैसे बन जाओ। बना सकते हैं बशर्ते तुम मूर्ति जैसे बन जाओ। बोले क्या मतलब? बोले मूर्ति में हम मूर्ति को भगवान इसलिए बना देते हैं क्योंकि जो जो मूर्ति के कान में हम लोग डालते हैं मूर्ति उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और तुम लोग इधर से सुन के इधर से निकाल देते हो, तो कैसे भगवान बनो? अगर हमारी बात को एक्सेप्ट कर लो तो तय मानना सारी मूर्तियां भगवान बन जाएगी। बोलो, अब एक्सेप्ट करने को राजी हो? कुछ नहीं करना, भगवान बोलोगे, जो जो हम बोलते जाए सो करते जाओ, यही स्वीकारता है ना। अब भगवान बनने का मार्ग भी यही है, भगवान ने भी यही किया। अतीत में उन्होंने भगवान की वाणी को आत्मसात किया, उनका अनुकरण किया, उनके जीवन का रूपांतरण शुरू हुआ और वे भगवान बन गए। वे भी हमें यही कहते हैं कि बस तेरा रूपांतरण तेरे हाथ में है, रास्ता हमने बता दिया, चलना तुम्हें है। चलना शुरू करो, जीवन का काया पलट तभी होगा। तो बंधुओं, कभी भी कोई आयोजन हो तो आयोजन के साथ उसके प्रयोजन को ध्यान में रखो। पंचकल्याणक हो रहा है, आप बड़े आनंदित हैं, पूर्वी क्षेत्र के लोग और ज़्यादा आनंदित हैं, और पूर्वी क्षेत्र में वैभव नगर का वैभव और निखर रहा है। हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, अरे हो रहा है, हम पंचकल्याणक करा रहे हो, हम रात दिन लगे हैं, लगे हो, हम तन मन धन से लगे हैं, लगे हो। क्यों लगे हो ये तो और बताओ। प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा है कि तुम्हारी? ये तो और बता दो भाई, प्रतिष्ठा किसकी है? बोलो तो थोड़ा दम से। तो भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी तो बस निष्ठा है। क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी तो बस निष्ठा है। उस निष्ठा को जगा के रखो तो जीवन में आनंद आएगा। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पाषाण से भगवान बनने की यात्रा होगी। एक बात और है जो दार्शनिक दृष्टि से समझ लेना आप लोगों को जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो। क्या हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा। अरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी? भगवान है कहाँ जो उनकी प्रतिष्ठा हम करेंगे? हम तो मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? जैन परंपरा में जिन बिंब प्रतिष्ठा होती है। क्या होती है? कभी भी कहना आप लोग किसी से बातचीत करो तो प्राण प्रतिष्ठा। भगवान तो प्राणातीत हो गए, वो सिद्ध बन गए, अब उनकी प्रतिष्ठा तुम क्या करोगे?
हम जिन बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं, जिन बिंब में भगवान के सारे गुणों को आरोपित करते हैं, गर्भावतरण से लेकर मोक्ष पर्यंत तक जो भी गुण अपेक्षित हैं, उन सारे गुणों को हम भगवान के बिंब में आरोपित करते हैं। और जब सर्वगुण उसमें प्रतिष्ठापित हो जाते हैं तो मूर्ति ही भगवान का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, जिन बिंब प्रतिष्ठा। और इसमें ये भी संदेश है कि जैसे बिंब में गुणों का आरोपण करके हम मूर्ति को भगवान बना लेते हैं, अपने जीवन के गुणों का उद्घाटन करके हम भी आत्मा से परमात्मा हो सकते हैं। मूर्ति में तो गुणों की प्रतिष्ठा होती है और जीवन में गुणों की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, गुणों की अभिव्यक्ति भर की जरूरत है। दोषों को हटा दे, दुर्बलताओं को हटा दे, दुर्गुणों को हटा दें, दुख दूर होगा। और जिस दिन दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख दूर होंगे, उसी दिन हम परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा है कौन? जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दुर्बलता नहीं, जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, जिनके लिए कोई दुख नहीं, वो परमात्मा। भगवान कहते तू भी है तो वही, पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, सुधर जा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो अपने जीवन में वैसा सुधार हो, अपने जीवन का वैसा उद्धार हो, ये पथ प्रशस्त होना चाहिए। अभी बहुत सारी क्रियाएं बाकी है, मंडप प्रतिष्ठा सब हो गया, सकलीकरण, बाकी चीज़ें ही हैं। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, आज पहला दिन है, खूब उत्साह के साथ आपके हृदय में भक्ति हो, श्रद्धा हो और साथ में एक आध्यात्मिक प्रेरणा, तो जीवन में आनंद आएगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।